वहाँ उसे उस औरत के पास जीवित रहने की कला सीखने के लिए रखा गया। धीरे धीरे औरत का भरोसा जीतने के बाद मीना ने उससे पूछा, ये वॉचर्स आखिर हैं क्या? औरत ने सीधे जवाब देने की बजाय उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले गई। उसने कहा, ऐसे गड्ढे पूरे जंगल में हैं। ये अंदर से सुरंगों की तरह जुड़े हैं। वॉचर्स दिन में सूरज से बचने के लिए इन्हीं में छिपते हैं और रात में बाहर आकर हमें देखते हैं। गड्ढे को देख मीना के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। अगली सुबह उसने एक आदमी को उकसाया कि चलो नीचे की सुरंगों की जांच करें। शुरू में आदमी घबरा गया, लेकिन मीना की लगातार जिद पर मान गया। रस्सी कमर में बांधकर मीना धीरे धीरे गड्ढे में उतारी जाने लगी। अंधेरा उसे निगलता जा रहा था, लेकिन उसने आदमी को रुकने नहीं दिया। नीचे पहुंचकर उसने लाइटर जलाया और अंदर की ओर बढ़ी। वहां उसे कई काम की चीजें मिली, एक सही सलामत कैमरा भी। मीना ने उन्हें बांधकर ऊपर भेजा, मगर उसी वक्त पीछे से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। किसी तरह वह बचकर वापस आ गई। बाद में कैमरे को टीवी से जोड़ दिया गया ताकि बाहर की हरकतें साफ देखी जा सके। रात होते ही कैमरा दरवाजे पर लगा दिया गया। सब लोग स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। सबको लगा आज वॉचर्स नहीं आएंगे, मगर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। स्क्रीन पर देखा, 2 मानव पैरों की झलक। मीना ने सोचा दरवाजा खोले या नहीं। उसी समय वह औरत अचानक खड़ी हुई, क्योंकि उसे बाहर अपने पति की आवाज सुनाई दी थी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि बूढ़े ने उसे रोक लिया। उसका कहना था कि ये वॉचर्स का छलावा है। औरत मानने को तैयार नहीं हुई। दोनों में बहस छिड़ गई। बूढ़े ने समझौते का तरीका सुझाया, ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ पति ही जान सकता है। औरत ने सवाल किया, लेकिन बाहर खड़ा आदमी चुप रह गया। यहाँ तक कि साधारण चीजों तक के बारे में भी अनजान निकला। अब साफ था कि वह असली पति नहीं है, मगर औरत हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बाहर वाले को कहा कि कैमरे के सामने चेहरा दिखाकर सबूत दे। जैसे ही वह आदमी कैमरे में आया, वॉचर्स ने उसे खींचकर गायब कर दिया। कैमरे का राज भी खुल गया और राक्षस आग बबूला हो गए। सब लोग भागकर शीशों के सामने खड़े हो गए, लेकिन इस बार शीशे ने भी कोई असर नहीं किया। वॉचर्स और भी गुस्सा हो गया और शीशे पर जोर जोर से टकराने लगे। पूरा घर कांप उठा। सबको लगा अब बचना नामुमकिन है, मगर तभी अचानक सब रुक गया। ये मानो एक चेतावनी थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मीना से पूछा, दिन में जो सामान लाए थे वह कहां से आया? अब सच छिप नहीं सकता था। मीना को सब मानना पड़ा। सच सुनते ही बूढ़ी औरत भौचक्की रह गई। वह तुरंत सुबह सुबह सारे सामान वापस गड्ढे में फेंक आई ताकि राक्षस शांत हो जाए। मगर अब उसका भरोसा मीना और उस आदमी पर से उठ चुका था। इसलिए जब भी खाना ढूंढने बाहर जाना होता, वह उन दोनों को शक की नजर से देखने लगी।